नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग हम लोग जानने वाले हैं एक कंपनी जिसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। नाम से ऐसा लगता है कि आप सोचते होंगे अच्छा मैं कोई एनबीएफसी की बात करने वाला हूँ या फिर कोई लोन बांटने वाली कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से ही डील करती है। स्टॉक मार्केट में क्या करती है इसके बारे में आपके सामने में रखने का प्रयास करता हूँ। जो जैसा है वैसा ही स्टडी करता हूँ। ये करती क्या है, स्टॉक मार्केट में ब्रोकिंग की सर्विस देती है। पता है क्या, ये डीमेट अकाउंट खुलवाती है। साथ में आपको एएमसी का वो क्या कहते हैं एनालिसिस का सर्विस देती है, जहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करने की सर्विस देती है, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने की सर्विस देती है। और इससे रिलेटेड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो जितने भी कामकाज है ना, वो सब पे कामकाज करती है स्टॉक। जहाँ पे कहती है इसकी कंपनी, यहाँ वेबसाइट्स पे लिखा है जीरो डिमेट्स एएमसी फॉर द 5 ईयर और लाइफ टाइम। अर्थात आपको एएमसी भी नहीं देना होता है, ऐसे ऐसे स्कीम चलाती है कंपनियां। तो चलिए, ये तो अपनी अपनी लुभावना के लिए सब चलाती है। फिर कहती है एम्प्लॉयड ऑन द ट्रेड विद द मार्जिन ट्रेड फंडिंग, और मार्जिन भी आपको अच्छी खासी देती है ये कंपनी। और ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ पता है, ये मार्केट में लिस्टेड है। इसकी प्रोडक्ट की देखें तो प्रोडक्ट क्या कहती है इसके बारे में, प्रोडक्ट कहती है ट्रेडिंग एप्स हैं इनके पास, ट्रेडिंग लाइट ऐप है, मोबाइल इन्वेस्ट हैं, ये भी ट्रेड करके आती है इनके पास। ओपन ओपन स्टोर है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में ढेर सारा इक्विटी, एस आई पी पोर्टफोलियो इन ट्रैकर्स, इन्वेस्ट टैग कर, आईपीओ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड, ईएफटी, ये सारे काम ट्रेडिंग की दुनिया में देखते हैं तो कहते हैं एडवांस्ड चार्टिंग, कैंसिस बेसिस रिसर्च, मार्केट स्किनर्स, 15 मिनट्स सूट अप, बिल्ड अप, ये इस तरह की चीज़ें चलाती है। तो मैं इस पे नहीं जाता हूँ, मैं चलता हूँ इसकी। ये खुद भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। अब ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इसके पीछे क्या हुआ, इसकी 1 साल की परफॉर्मेंस, यदि किसी स्टॉक में शायद हो सकता है इन्होंने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हो और वो 100% का बेनिफिट देता हो, शायद कोई ऐसा स्टॉक होगा। लेकिन इनकी खुद की स्टॉक यदि देखा जाए मार्केट में, तो कितनी परसेंट जंप करती है, 1 साल में देखा गया 166% जंप करती है। ऐसे ही देखेंगे पिछले 5 साल में, तो कहती है 291% जंप करती है। और 6 महीने में कहती है नियरली 23% जंप करती है, और 1 महीने में भी थोड़ा सा ओवरऑल मतलब नील बट्टा नील के आसपास रहा नजर आता है। चलिए, इसको हम स्टेप लेने का प्रयास करते हैं आगे चल कर के। आखिर क्यों मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि इस क्वार्टर का जो जून क्वार्टर का रिजल्ट था, अप्रैल मई जून का, इसका जून तक का रिजल्ट पब्लिश हो चुका। पब्लिश हो गया तो इसका क्या इम्पैक्ट है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसका इम्पैक्ट की ये कहा, जो हमारे वायो वाई में क्या होती है, वो अपने सेल्स ने 50% ग्रो कर लिए। किससे, जून 23 से जून 24 में, ठीक है। लेकिन मार्च 24 से मार्च जून 24 में भी ग्रोथ लेवल देखने को बनती नजर आती है, ठीक है। एबिटा की बात करते हैं, 60% जंप करते हैं, और नेट प्रॉफिट 73%, और ईपीएस में कहती है जो हम 74% की जंप करती हैं। केवल इतना ही नहीं, यदि क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को हम कंपेयर किया, यदि हम क्वार्टर क्वार्टर को भी देखा जाए, पिछले साल की क्वार्टर को छोड़ के करंट लास्ट क्वार्टर को, तो भी उसमें क्या निकल के आती है, थोड़ी सी बिल्डअप होती है, लेकिन ईपीएस में थोड़ा सा गिरावट देखने को यहाँ मिलता नजर आता है। इसी को हम डिटेल लेने का प्रयास करेंगे, चलते हैं। आखिर क्या इसकी पोटेंशियल और भी आगे चल सकती है या नहीं चल सकती, ये भी एक बात निकल के आती है ना। क्या जो लगातार बढ़ती नजर आती है, तो क्या ये आगे और शूट हो सकती है, बिल्ड शूट हो सकती है या नहीं हो सकती। इस पे चलिए, इसका फंडामेंटल बारे में क्या कहना चाहता है। तो देखा जाए तो मैं जिसको कहता हूँ करंट मार्केट प्राइस, मैं इसको कहता हूँ फ्लाइंग प्राइस। एक फ्लाइंग जोन की प्राइस है, ये उड़ती हुई प्राइस है, किस लेवल पे कहाँ उड़ती है, और इसको उड़ने के क्रम में क्या उड़ती प्राइस है, गिरती प्राइस है, उस पर भी चर्चा होती है। तो इसको कहते हैं फंडामेंटल। इसको पहला एस्पेक्ट है उसको समझने के लिए, जिसका नाम है फंडामेंटल, जो कि क्या कहता है, जो कि बिजनेस की मॉडल की बात करता है, बिजनेस मॉडल के बेसिस पे प्रॉफिट की बात करता है, जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या कहता है, क्या, ट्रेंड। ट्रेंड को कहते हैं टेक्निकल, आमतौर की भाषा में मैं कहता हूँ ट्रेंड। तीसरा है सेंटिमेंटल, जिसको आमतौर की भाषा में कहते हैं लेटेस्ट न्यूज, अपडेट्स, और एनी ऐसा कोई आर्टिकल्स हो जो कि इसके ऊपर क्या कर सकता हो, इफेक्ट और हिट कर सकता हो, सिंपल सम लैंग्वेज में। चाहे उसको बिजनेस को हिट कर सकता हो या फिर स्टॉक की हिट को हिट कर सकता है। दोनों अलग अलग पैरामीटर्स हैं।
तो बिजनेस को हिट करने वाली चीज़ों को चलते हैं। तो बिजनेस की फंडामेंटल इसके बारे में कहती है, क्या कहती है? बुक्स वैल्यू है 28 रुपये 80 पैसे। इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है 98 रुपये 10 पैसे का। सोचिए इसके कितना गुना ज़्यादा इनके सेट्स हैं, काफ़ी गुना ज़्यादा वैल्यूशन से। ठीक है, अब आती है पहली पारा, पहली कड़ी। और पहली कड़ी क्या हुआ? पहली कड़ी का नाम है स्टॉक का पी, क्योंकि ये एक आकलन देता है जो फिलहाल जो प्राइस है वो प्राइस किस लेवल पे है। वो ये कहना चाहता है, ये दर्शाना ये चाहता है किसके बेसिस पे? प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे कहती है जो जितना प्रॉफिट था अर्निंग पर शेयर का, उतना कितना गुना बढ़ चुका है ये मार्केट? 15 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, इससे 15 गुना जंप कर चुका है। जबकि बाकी सारी इंडस्ट्रीज कहती है जो जो पी है इंडस्ट्रियल का वो 17.3 है, इसका पी कहता है 15.6। अर्थात क्या है, इसको और उड़ना है। राइट। यदि पीई के बेसिस पर आंकलन करके देखें तो आदित्य बिरला कैपिटल को और इंडस्ट्रियल की पीई में अभी भी गैप है। नियरली कितना परसेंट का? नियरली मैं मानता हूँ 15 से 20% का। तो 15 से 20% यदि यहाँ पे शूटअप हो सकता है तो 165 जो चीज़ है वो 20% यदि शूटअप हो गया तो कितना हो जाता है? 20 और 6 × 12 करीब 32 रुपये के आसपास। अर्थात कितना चला जाएगा ये? नियरली 200 के आसपास चला जाएगा। मैं नियरली नियरली बात करूँ 200 के आसपास जा सकता है। तो क्या इसका पोटेंशियल बनती है 200 तक पहुंचने वाली? तो उसका एक सवाल आता है। सवाल क्या आता है? तो पहले देखिए क्या उसका ज़्यादा लायबिलिटी तो नहीं है। तो लायबिलिटी की चर्चा करें तो लायबिलिटी कहती है अच्छा लायबिलिटी तो है। डेट डेट टू इक्विटी कहती है 8.60 का, अर्थात इनका डेट्स काफ़ी ज़्यादा है। किसके बेसिस पे? इनकी एसेट्स की इक्विटी के बेसिस पे। अब आती है किसको? करंट रेशियो। करंट रेशियो कहता है 1.87 का। चलिए, अब आती है एक सवाल और उठता है, क्या आरओसी और आरओई का क्या फिगर आउट है? तो वह निकल के आती है, आरओसी कहती है 12.6 का, आरओई कहती है 39 का। इन सबके पीछे जो डिविडेंड देना चाहिए कंपनी को वो कुछ नहीं है। और पता है क्या है? प्रोमोटर्स होल्डिंग कितना होल्ड कर दिया है? 74%। कोई प्लेस नहीं है, अच्छी बात है। और नंबर ऑफ शेयर कितना कहता है? 5,65,00,000 का। और इन सभी सभी कहानियों के पीछे की जो कहानियां हैं उसको कहते हैं फेस वैल्यू है कितने का? 1 रुपये का। अर्थात समझने के लिए 1 रुपये के फेस वैल्यू, बुक वैल्यू 28 रुपये का, एसेट्स की वैल्यूशन नियर अबाउट 100 का, मार्केट प्राइस 165 का। इसके बेसिस पे ये फिलहाल यदि 20% जम करती है तो नियर अबाउट 200 के आसपास जाती है। एक्सेप्ट कहाँ करना है? डेट को समझना पड़ेगा। कंपनी कब की है? कंपनी 1995 में बनी थी। आदित्य बिरला मनी लिमिटेड इज ए स्टॉक ब्रोकर, कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड द पीएमएस प्रोवाइडर्स। चलिए आगे इसके बारे में क्या कहना चाहती है कंपनी को लेकर के। अभी तक आपने मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंप्लीट स्टडी को लेकर के। आखिर क्या इसका फैक्ट है, क्या फैक्ट के बेसिस पर जो परफॉर्मेंस लेवल है वो किस लेवल तक सपोर्ट कर दी नजर आती है इसको लेकर के। तो पीयर्स को कंपेयर करते हैं। पीयर्स में देखा जाए तो कहती है मोतीलाल ओसवाल है, ऐसे ऐसे है, ब्रिटिश एंजल ब्रोकिंग है, नुवामा है, प्रूडेंस कैपिटल है, शेयर इंडिया है, आईएफएल है, आदित्य बिरला मनी है। इसको 8वां नंबर पे किसके आधार पे? यहाँ पे जो आधार निकलता है वो आधार होता है किसके? इस पे मार्केट कैप। तो ये नंबर आता है 8वां नंबर यहाँ पे। और टोटल नंबर कितना है इस सेक्टर के अंदर? जो ये कहती है 29 सेक्टर है। ठीक है, इसके बारे में और क्या कहना चाहती है? इसका क्या कहती है 17 के आसपास, जहाँ पे कहती है 15, आईएफएल करीब 11। मतलब लगातार यही कंपनी नहीं बाकी सारी कंपनियां भी बिल्डअप हो सकती है। और आगे चल करके जो जियो फाइनेंशियल है इसको भी यहाँ से देखा जा सकता है, क्योंकि वो भी ये सारे सेक्टर में आने वाली है, जल्द ही आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं, जहाँ पे चलते हैं क्वार्टरली डेटा, जिसके बारे में कंपनी ने कहा कि हमारा क्या हो रहा है? हमारा सूटअप हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है 50%, 60%, 73%, 74%। यही सूटअप के बाद क्या हमेशा होती है या कई कई बार कुछ टाइम फ्रेम के बाद होती है? तो यहाँ पे देखा जाए स्टैंड लोन डेटा को तो कहती है नियर अबाउट क्या
जून तक में लगातार क्या हो रही है, लगातार बिल्डअप है। अर्थात ये कह सकते हैं कि हाँ, बिजनेस तो डेवलपिंग मोड में है। अच्छी। इसके बाद कहती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बिल्डअप होती नजर आती है, 41 से 42, 42 से 43, 43 से 44 पे जाती है। इसके बाद प्रॉफिट क्या कहता है, 16 करोड़ का। और 16 करोड़ का देखिए कभी हुआ, हुआ था पिछले क्वार्टर में, लेकिन इसको कह सकते हैं जो सेम लाइन पे आके खड़ी हो, जो पिछले क्वार्टर था वही सेम क्वार्टर में। किसके बेसिस पे, केवल प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे। ईयरली प्रॉफिट क्या कहता है इसके बारे में, ईयरली प्रॉफिट कहता है जो नियरली क्या हो रहा है, लगातार लगातार एक शूटअप हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है। क्या हो रहा है बिल्डअप, इनकी रेवेन्यू मॉडल। इसके बाद में कहती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ती नजर आती है। और इतना ही नहीं, इस स्टॉक को देखा जाए तो कहती है नियरली 53 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी हम 7 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिए लास्ट 4 क्वार्टर में। तो देखिए ये क्या हुआ, बिल्डअप हुआ ना। तो लगातार यदि इस, खास के मैं देख पा रहा हूँ जब मैंने इस तरह की कंपनी को स्टडी किया है, जितने भी कंपनी मैंने है लिस्ट में सबके लगता है मैंने कर रखा है और अपनी लिस्ट में अवेलेबल होगा। अब इसलिए इस तरह की कंपनी, दूसरे की कंपनी में जो इन्वेस्टेड करते हैं स्टॉक मार्केट की चीज़ों को, ये मार्केट काफ़ी बुस्ट हुआ है। कब से, कोविड के बाद से, क्योंकि ट्रेडिंग करना लगता है आसान हो गया। पता है ना, ट्रेडिंग करना आसान है, समझना बड़ा मुश्किल है। चलिए आगे क्या कहते हैं इसके बारे में। आगे हम ध्यान देने वाले क्या पता है, प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट की पार्ट है उस पार्ट को हम बैलेंस शीट से मैच करने का प्रयास करेंगे। किसको लेकर के, डेटर्स को लेकर के। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो क्या कहती कंपनी, कंपनी के बोरोइंग्स का पार्ट क्या क्या हुआ। बोरोइंग्स देखिए बाबा, लगातार बिल्डअप कर लिया उन्होंने। आखिर सारा के सारा पैसा क्या मार्केट में, ये इन्होंने लोन लिया और स्टॉक मार्केट ने पैसा लगा दिया क्या बिल्डअप करने के लिए, हो सकता है। फिर तो इन्होंने लोन लिया दबा दबा के, करंट लायबिलिटी भी खड़ी हुई है दबा दबा के, ऐसा नहीं नहीं खड़ा, वो भी खड़ा है। और ये पैसा गया कहाँ, यदि ये लोन आया तो लोन गया कहाँ। तो लोन की पोजीशन लगता है कि ये पोजीशन यहाँ शिफ्ट करती नजर आती है। जो 900 करोड़ था वो 1300 करोड़ हो जाती है। क्या, इसकी एसेट्स। एसेट्स में क्या कहती है, जो इन्होंने जो अदर इन्वेस्टमेंट के अलावा जो कैश इनके पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। और कैश के बाद कहती है जो रिसीवर्स कुछ 61 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। इनको पैसा करेक्ट भी करना है, कितना, 61 करोड़ का। 61 करोड़ पे बेसिस पे देखे तो प्रॉफिट कितना था इनका, 53 करोड़ का। ये एक चीज पता है क्या होती है, ये इसको कहते हैं मार खाना। यहाँ पे एक पिटती है, पिटती किस बेसिस पे, जितना आप प्रॉफिट वो कर रहे हैं उससे ज्यादा आपके मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं। और मार्केट के पैसे जो फंसे हुए हैं वो कितने टाइम तक फंसे पड़े हैं, वो भी एक आकलन करें तो ये कहती है 2 महीने के लिए पैसा फंसा हुआ है। तो स्टॉक ब्रोकिंग की कंपनी में कौन सा चीज है ऐसा जो 2 महीने तक आपको बिलिंग का पैसा नहीं देता, ऐसा कुछ होता है सर्विसेज। तो आपने आज सर्विस दिया और 2 महीने के बाद आपको पैसा मिलता है, कुछ मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ऐसा एक जनरल भाषा में तो नहीं लगता, समझ में नहीं आता चीज़ों को, लेकिन करती है। तो मुझे पता है इसमें डिमेरिट क्या लगा। डिमेरिट एक ही बात की लगती है, वो बात लगती है इसको लेकर के, इसको लेकर के, इसको लेकर के 53 करोड़ आपने प्रॉफिट तो बुक कर दिया, लेकिन आपकी मार्केट में तो पैसे फंसे हैं ना, कितना, 61 करोड़ का। चलिए अच्छी बात है, जो है वो है, हम क्या कर सकते हैं। चलिए इसी बेसिस पे देखा जाए, हमने स्टैंड लोन डेटा को देखे तो स्टैंड लोन डेटा में क्या हो रही है, लगातार एक शूट अप हो रही है। किसको लेकर के, रेवेन्यू को, मॉडल को लेकर। रेवेन्यू लगातार बिल्डअप हो रही है, चाहे कंसोलिडेटेड डेटा हो। ये खास कर स्टैंड लोन डेटा, कंसोलिडेटेड डेटा है नहीं, स्टैंड लोन डेटा की बात करें तो लगातार क्या हो रही है, ये बिल्डअप नजर होती है। इसका चार्ट में देखें तो चार्ट इसके बारे में देखिए, सीधे सीधे क्या होती है, गैप अप कितना निकल के आता है। इन दोनों टाइम फ्रेम में लगातार गैप अप निकल के आ गई। मतलब यहाँ पे जो गैप अप था उस लगातार बिल्डअप हो गई बहुत ज़्यादा, ये आकलन था। इसी हिसाब से देखा जाए यहाँ पे, ये जो इनका एसेट्स पार्ट था वो भी इसी आकलन से देखा जाए तो यहाँ पे इस पीरियड में थोड़ा सा गैप अप बनाती नजर आती है। चलिए अगला पड़ाव पे, अगला पड़ाव जानने के लिए चलते हैं कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के। आखिर इस कंपनी में इन्वेस्टेड कौन, क्योंकि मैंने देखा कि इनका इन्वेस्टेड की एक तादाद को देखना जरूरी है। वो तादाद पता है क्या है, वो तादाद है नंबर ऑफ शेयर होल्डर का। इस कंपनी में टोटल देखा जाए तो कहाँ 44,000 लोग, 44 के
लोग इंटरेस्टेड हैं एज ए शेयर होल्डर। किसके डेट में? एज ऑन द 30 जून तक था। उसके बाद 15 दिन में क्या हुआ कोई पता नहीं, क्योंकि इसका डेटा तो आता नहीं। यदि आता तो लगता है कि बेहतर हो सकता था, कंपनी को और लिक्विडिटी हो सकती थी। अगर आज के टाइम में क्या ये पता है किसके पास होता, इन्फॉर्मेशन होती होगी आज के टाइम में शेयर होल्डर किसके पास है, वो सारा का सारा किसके पास डेटा होता है? एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास डेटा होता है, जो इसके पास डिपॉजिटरीज है। चलिए अगला पड़ाव पे। अगला पड़ाव है इसको समझने के लिए क्या कहना चाहता है इसको लेकर। तो कहती है 73-74% होल्डिंग प्रमोटर और 26% 70% के आसपास होल्डिंग कहती है पब्लिक कहती है। इन दोनों में आपस में तालमेल क्या है? तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड जो इस कंपनी है वो इसकी मेन कंपनी है, और इसकी कंपनी में ढेर सारा कंपनी लिस्ट है। एक ही कंपनी कहाँ पे इन्वेस्टेड है? और की कंपनी आदित्य बिरला मनी, आदित्य बिरला एएमसी, दो कंपनी में का अच्छी खासी स्टॉक में इन्वेस्टेड है। अर्थात इसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी कौन है और इसका होल्डिंग कंपनी कौन हुआ? आदित्य बिरला कैपिटल्स, जो क्या करती है लोन वगैरह बांटती होगी। अब आते हैं दूसरे, इसमें कोई भी एफआई नहीं है। सोचिए यदि ये स्टॉक ब्रोकर वाली कंपनी है और मार्केट को एक अच्छी पोटेंशियल निकल के आती है, यहाँ पे कोई एफआई कोई डीआई नहीं है, केवल केवल पब्लिक के पास देखा 25% पब्लिक के पास है। तो 25% जो पब्लिक के पास है वो इसमें कितने परसेंट रिटेल में है? रिटेल में देखा जाए तो 25% में से नियरली कितना 21.5% जो लोग हैं ना, 22 कह दें 22% लोग जो है ना वो क्या है? कंप्लीट रिटेल इन्वेस्टर्स, अर्थात इंटरेस्टेड है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा। जबकि डिमेरिट क्या निकल के आया, यदि मार्केट की पोटेंशियल थी और बड़ी ग्रुप की थी, यहाँ पे एफआई और डीआई की तादाद क्यों नहीं देखने को मिली? मुझे ये समझ कई बार नहीं आती है। क्या एफआई डीआई स्टॉक में अपनी पैसा नहीं लगाना चाहता? क्यों नहीं लगाना चाहता? ये भी एक बात निकल के आती है। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, जहाँ पे क्या निकल के आती है, इनकी पोटेंशियल तो लगातार बिल्डअप होती नजर आती है, चाहे इसके बेसिस पे देखें और इसके बेसिस पे थोड़ा सा पिटा है ये क्योंकि इन्होंने लोन की पार्ट को बिल्डअप कर दिया। ये इसका था थोड़ा सा ओवरव्यू, और ओवरव्यू के तौर पे जो उन्होंने कहा था, जो किसके बेसिस पे? जून 23 से 2024 वाले पोर्टल में पोर्शन पोर्शन में हमारा ये बिल्डअप होता है। दिस इज अ गुड परफॉर्मेंस एज पर द वाई एंड एज पर द क्यू और क्यू। स्टॉक की पोटेंशियल क्या कहती है इस पर चर्चा करें। देखिए स्टॉक में एक ही बात निकल के मुझे समझ में आती है, यदि कोई स्टॉक सेम प्राइस पे कब से झूल रही है, जून में 4 जून के बाद की बात करो, 4-5, तो मार्केट में फिलहाल एक ही प्राइस जोन के आसपास लगातार लगातार बिल्डअप होती नजर आती, मतलब लगातार एक ही प्राइस जोन के आसपास क्या करती है, ये ऐसे 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 चलती नजर आती है। तो इसमें क्या रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट आप आंकलन करके देखिए। रेजिस्टेंस कहते हैं हायर टू हायर प्राइस जो नियरेस्ट में क्लोज हुआ हो, और जो कि स्टॉप कहते हैं जो उसकी लास्ट टू लास्ट जो लोएस्ट क्लोज प्राइस है उसको कह सकते हैं। और क्या वहाँ से शूटअप होगी? ऐसा यदि फंडामेंटल के बेसिस पे हो सकता है तो शूटअप ऑब्वियसली हो सकता है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के जहाँ पे 6 महीने या 1 साल तक जो लगातार परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो कहती है 166% तक का जंप निकल के आती नजर आती है, और कहती है यहाँ पे क्या कहती है 73% राइज करती है इन द जून में। लेटेस्ट अपडेट कुछ और है इसके लेकर के, तो हम चलने का प्रयास करें। लेटेस्ट अपडेट जहाँ कुछ सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेंटीमेंटल में देखें चेंज इन मैनेजमेंट की बात करती नजर आई है, आउटकम ऑफ बोर्ड रिलेशन की बात करती है, सर्टिफिकेशन की बात करती है, बोर्ड मीटिंग की बात करती है, और कोई ऐसा अपडेट निकल के यहाँ पे नज़र नहीं आती नजर आती है। तो दोस्तों लर्निंग अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना। कुछ और अपडेट्स जो मेरे पास मैंने नहीं बताया, वो आपको कुछ आपके नज़र में हो तो मुझे कंफर्म करना बताना। आई विल ऑल्सो ट्राई टू अवेयर इट एंड लर्न एवरीथिंग इन द सिंगल वे। तो हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी को लेकर के, जिसका नाम था आदित्य बिरला, क्या था? आदित्य बिरला मनी को लेकर के, जो एक सब्सिडी है आदित्य बिरला कैपिटल को लेकर के, और स्टॉक मार्केट में ही कामकाज करती है, चाहे वो स्टॉक ब्रोकिंग हो या आईपीओ पे ही पैसा दाव क्यों ना लगाना पड़े, वो वाली साइज पे निकल के आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।